सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -2% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 38.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 36.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 46% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 27.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 1% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -6,706.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -7,080.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -23% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -25.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 59% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -879% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -818.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 27% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -0% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -1167% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -1520.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -1277% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में लगभग 13 गुना की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 37% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 64% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 39% बढ़े हैं और 4 सालों में 67.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडीली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 28% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 50% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -251% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -252% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -155% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -112% की गिरावट हुई है। पिछले 3 सालों से EPS में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग DII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 4 जुलाई 2025 को एक्मी कैपिटल मार्केट लिमिटेड ने 29.8 लाख शेयर्स खरीदे 43.28 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 12.9 करोड़। 4 जुलाई 2025 को एक्मी कैपिटल मार्केट लिमिटेड ने 29.8 लाख शेयर्स
की बिक्री की 43.3 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 12.9 करोड़। 3 जुलाई 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 21.9 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 41.99 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9.2 करोड़। 3 जुलाई 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 20.1 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 42.02 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 8.4 करोड़। 3 जुलाई 2025 को प्रेमलता अग्रवाल ने 38 लाख शेयर्स खरीदे 42.02 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 16 करोड़। 3 जुलाई 2025 को प्रेमलता अग्रवाल ने 38 लाख शेयर्स बेचे 42.13 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 16 करोड़। 2 जुलाई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 19.8 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 43.03 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 8.5 करोड़। आशा है कि ये DII डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।